आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में 26 नशिस्तों पर वोटिंग जारी। उमर अब्दुल्ला समेत 239 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। तीसरे और आखिरी मरहले की इंतखाबी मुहिम ने भी पकड़ी रफ्तार। हरियाणा में इंतखाबी जंग जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सोनीपत के गोहाना में करेंगे बड़ा जलसा। नितिन गडकरी भी करेंगे इंतखाबी रैलियां। बीएसपी सरबराह मायावती भी करेंगी तशहीर। कांग्रेस समेत दीगर जमातों की जानिब से जबरदस्त मुहिम जारी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ग्रेटर नोएडा में कारोबारियों के महाकुंभ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2.0 का करेंगे इफ्तिताह। 70 ममालिक के 350 कारोबारी अफराद करेंगे शिरकत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनके 108वें यौम पैदाइश पर ममनून कौम पेश कर रही है खराजी अकीदत। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ सीकर में दीनदयाल जी के मुजस्मे की करेंगे नकाब कुशाई। बीजेपी सदर जेपी नड्डा हेल्थ चेकअप कैंप का करेंगे आगाज। श्रीलंका में सदारती ओहदा संभालते ही अनवर कुमारा दिसानायक ने पार्लियामेंट को किया तहलील। 14 नवंबर को होंगे पार्लिमानी इंतखाबात। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल लबनान पर करेगी हंगामी इजलास। आलमी रहनुमाओं ने क़याम अमन की अपील के साथ इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जारी तनाज़े पर किया तशवीश का इजहार। आदाब नाज़रीन, और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए 26 असेंबली सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे शुरू होने वाली वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। रियासत में आज़ादाना, मुनसिफाना और मुनासिब वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए वेबकास्टिंग की सहूलियात के साथ ही 3,502 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 1,056 शहरी और 2,446 देही शामिल हैं। और इस मरहले में रियासत के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला, JKPCC के सदर तारिक हामिद कुर्रा और बीजेपी जम्मू कश्मीर के सरबराह रविंद्र रैना, अल्ताफ बुखारी समेत 239 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। दूसरे मरहले में रियासी, राजौरी और जम्मू कश्मीर वादी के पुंछ, श्रीनगर और बडगाम अजला में वोटिंग हो रही है। और इसके अलावा आज रियासी जिले में वोटिंग हो रही है, जिसमें 3 असेंबली हलके हैं, जिनमें गुलाबगढ़, रियासी और श्री माता वैष्णो देवी शामिल हैं। इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में कायम किए गए 24 खुसूसी पोलिंग मराकज़ पर आज 15,500 से ज़्यादा कश्मीरी माइग्रेंट्स वोटर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंतजामिया ने पुरअमन और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। और इसके अलावा इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए तमाम जमातों ने अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। जम्मू कश्मीर में तीसरे मरहले के तहत 40 असेंबली सीटों के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। हरियाणा असेंबली इंतखाबात की मुहिम अपने उरूज पर है। तमाम सियासी जमातों के स्टार कैंपेनर्स राय दहिंदगान को राग़िब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसी ज़िम्न में बीजेपी के स्टार कैंपेनर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। वज़ीर आज़म आज सोनीपत के गोहाना में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की रैली की तमाम तर तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हैं। वज़ीर आज़म के दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। अमित शाह आज नासिक और कोल्हापुर में बीजेपी कारकुनों के साथ मीटिंग करेंगे। अमित शाह ने मंगल को नागपुर और छत्रपति संभाजी नगर का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो महाराष्ट्र में आइंदा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। उन्होंने हुकूमत की तरफ से जारी स्कीमों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा कुनंदगान तक पहुंचाने पर भी जोर दिया।
जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग जारी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने लोगों से ज्यादा वोट डालने की अपील की है। अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं जम्मू कश्मीर के दूसरे मरहले में वोट डालने वाले तमाम वोटरों से अपील करता हूं कि वो दहशतगर्दी से पाक और तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर की तश्कील के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट डालें। एक ऐसी हुकूमत के लिए वोट रिकॉर्ड करें कि जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के सुनहरे मुस्तकबिल, पसमानदा तबकात और खवातीन के हुकूक और इसकी तरक्की के लिए पुरअज़्म तरीके से काम करेगी। जमहूरियत को मजबूत करने और जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी, अकबरा परवरी और बदउनवानी से आज़ाद करने के लिए आज वोटिंग करें। हरियाणा की इंतखाबी जंग में मरकजी वजीर नितिन गडकरी आज हरियाणा के 3 हलकों में रैलियां करेंगे। नितिन गडकरी हरियाणा के थानेसर, लाडवा और गुरुग्राम असेंबली हलकों में मुनक़िद जलसों से खिताब करेंगे। हरियाणा में 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। इंतखाबी नताइज का ऐलान 8 अक्टूबर को किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पसमानदा तबकात रियासती कमीशन के नए मुकर्रर करदा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ मीटिंग की। वजीर आला योगी ने कहा कि हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता 7.5 सालों में की गई कोशिशों की वजह से ओबीसी कम्युनिटी को मरकजी धारे में जगह मिली है। ओबीसी कम्युनिटी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी स्कीमें मरकज में हैं। हुकूमत की सूदमंद स्कीमों हो या फिर रिजर्वेशन जैसे आईनी हुकूक के मफादात, मौजूदा हुकूमत में ओबीसी तबके को हर मुमकिन फायदा मिल रहा है। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में एशिया सोसाइटी से खिताब करते हुए वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया भर में तेज रफ्तारी से होने वाली तब्दीलियों का असर एशिया में भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, जिसकी क़यादत भारत कर रहा है। The world is changing. Asia is very much at the cutting edge of that change. Within Asia, India is part of leading that change. But that change is today stretching the fabric of the global order, and these shocks which I have described, there are 2 particular aspects in terms of the global economy which I would highlight. One is the supply chain challenge, where what COVID, conflicts and climate events have taught us is the need for more resilient and reliable and redundant supply chains. And what that is doing is really, in a way, reorganizing the international economy. So it's not just the global order which is changing, but the international economy as well. And here again, I would point out that Asia is both a player as well as an arena for that transformation. The second characteristic of the international economy is, of course, its digital feature. And the digital era actually calls for much more trust and transparency. वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के ताल्लुकात एशिया के मुस्तकबिल के लिए काफी हद तक अहम हैं। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया को मल्टीपोलर बनना है तो एशिया को भी मल्टीपोलर होना पड़ेगा। Is key to the future of Asia. In a way, you can say if the world is to be multipolar, Asia has to be multipolar, and therefore this relationship will influence not just the future of Asia, but in that way, perhaps the future of the world as well. We have long pursued what we call the Act East policy with ASEAN at its center. But again, in the last decade, we have seen that mature into something beyond the ASEAN. So I would argue that the arrival of Indo-Pacific as a strategic concept is actually the success of the Act East policy and the extension of India's interests today all the way to Australia, which is for us today a very crucial Quad partner. एक ममनून कौम आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनके 108वें यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश कर रही है। कौम की तामीर व तरक्की और समाजी खदमात को अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन समझने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पूरी ज़िंदगी सादगी और ईमानदारी की मिसाल है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय सिर्फ एक सियासतदान नहीं थे, वो एक आला दर्जे के मुफक्किर और मुसन्निफ भी थे। उन्होंने एक ताकतवर तरीन और मुतवाज़िन तरक्की याफ्ता कौम का तसव्वुर किया था। दीनदयाल उपाध्याय ने पूरी दुनिया को तरक्की पसंद नज़रिए से मुतारुफ कराया। उन्होंने हिंदुस्तानी सियासी और माशी फिक्र को नज़रियात समेत देने में कलीदी किरदार अदा किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा के नगला चंद्रभान नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय और मां का नाम राम प्यारी था। जब वे मात्र 2.5 साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। 1924 में उनकी मां का भी निधन हो गया। छोटी सी उम्र में ही दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर खुद की देखभाल के साथ साथ अपने छोटे भाई को संभालने की जिम्मेदारी आ गई। दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा राजस्थान के सीकर में हासिल की। इंटरमीडिएट की परीक्षा पिलानी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के सीकर का दौरा करेंगे। अपने एक रोजा दौरे पर नायब सदर जमहूरिया सीकर में वाक़े पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिखावाटी यूनिवर्सिटी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 108वें यौम पैदाइश पर उनके मुजस्मे की नकाबकुशाई करेंगे। सीकर में ही नायब सदर जमहूरिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय यादगार पार्क का इफ्तिताह भी करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 108वें यौम पैदाइश के मौके पर आज नई दिल्ली में बीजेपी सदर दफ्तर में एक प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है। इस मौके पर बीजेपी के कौमी सदर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा उनके मुजस्मे पर गुलाए अक़ीदत नजर करेंगे और हेल्थ चेकअप कैंप का एहतमाम किया जाएगा। पिछले 10 बरसों में मुल्क में सड़कों का जाल बिछाया गया है, लेकिन सड़क हादसात की रोकथाम बहुत मुश्किल काम है। हालांकि इस सिमत में सड़क ट्रांसपोर्ट की वजारत ने बहुत से काम किए हैं, जिसकी वजह से सड़क हादसात में पहले के मुकाबले में 25% की कमी आई है। रोड डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल धर्मानंद सारंगी ने सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर डीडी न्यूज से खुसूसी बातचीत की। पेश है हमारे नुमाइंदे राजेश राज के साथ धर्मानंद सारंगी की ये खास बातचीत। किसी भी राष्ट्र की प्रगति में सड़कों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर सड़कें शानदार हों तो देश प्रगति की राह पकड़ता है। पिछले 10 वर्षों में देश में सड़कों का जाल बिछाया गया, तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी भारत सरकार ने अथक परिश्रम किए हैं। हमारे साथ अभी सड़क विकास के महानिदेशक और स्वतंत्र सचिव धर्मानंद सारंगी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या कदम जो है अब तक उठाए गए हैं। 100 दिन में खास क्या रहा, खास करके एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए? सड़क की जो नेटवर्क देश में है उसमें काफी लास्ट 10 वर्ष में प्रगति हुई है। उसके साथ साथ हमारा जो व्हीकल का संख्या है उसमें भी काफी प्रगति हुए हैं। अमूमन देखा जाता है कि जो लंबी दूरी के जो एक्सप्रेसवे बने हैं वहां पर कई बार जब दुर्घटना होती है तो एम्बुलेंस या पुलिस के पहुंचने में काफी वक्त लगता है, और काफी लंबी दूरी में ये देखा जाता है कि दुर्घटना हुई और फिर कॉल करने के बाद लोग देर से पहुंचते हैं, कई बार जान भी चली जाती है। जैसे हमारा जो भी एक्सप्रेसवे है या हाई स्पीड नेशनल हाईवेज, इवन जो 4 लेन वाला नेशनल हाईवेज हैं जो कि देश की इम्पोर्टेंट कॉरिडोर्स हैं, वहां पे सारे हमारा क्रेन, एम्बुलेंस इस तरीके के फैसिलिटी होता है। जब एक्सीडेंट होता है 1033 नंबर में अगर कोई डायल करके कोई भी आदमी बताए तो वहां तुरंत एम्बुलेंस और क्रेन पहुंचते हैं और वहां उनको फर्स्ट एड के साथ तुरंत नियर बाय हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने की तुरंत प्रक्रिया होती है। अमूमन देखा जाता है कि जो सड़कों पर गति सीमा जो है उसको आपने फिक्स किया है, तो एक डर का वातावरण रहता है कि ड्राइवर हैं वो स्पीड की जो अधिकतम सीमा जो निर्धारित की गई है उससे ज्यादा आगे न जाए। ज्यादातर लोगों की जो यूजर हैं, ड्राइवर है, उसका बिहेवियर और जो हमारा एनफोर्समेंट रूल्स, ट्रैफिक रूल रेगुलेशन की जो एनफोर्समेंट लेवल है वो भी उतना रेस्पॉन्सिबल है। और कोई बड़ी उपलब्धि जो हमारे दूरदर्शन के दर्शकों से आप शेयर कर सकें 100 दिन के लिए? मैं ये बताना चाहूंगा कि लोगों को ट्रैफिक रूल रेगुलेशन की ऑब्जर्व करना अनिवार्य है।
जो भी गाड़ी के लिए, हेलमेट के लिए, अपना ड्राइविंग का हैबिट के लिए ये सारे बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया धर्मानंद सारंगी जो सड़क विकास के महानिदेशक हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो दुर्घटनाओं की संख्या है उसमें कोई बहुत बड़ी कमी नहीं आई है, लेकिन पहले के मुकाबले में कमी जरूर आई है और मंत्रालय के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास लोगों को जागरूक बनाने में काफी मददगार साबित हो रहे हैं। कैमरामैन सुनील राणा के साथ मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मुल्क भर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। सरकारी इदारे और निजी इदारे इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और मुख्तलिफ मकामात पर सफाई के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस 15 दिन के तहत उत्तराखंड के मुख्तलिफ मकामात पर लोगों को सफाई के बारे में बेदार करने और अपने आसपास के इलाकों को साफ रखने के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में बागेश्वर म्युनिसिपल काउंसिल स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत शहर में सफाई मुहिम चला रही है। इस मुहिम का बुनियादी मकसद शहर में वाक़े तमाम मजहबी, तालीमी और दीगर अवामी मकामात पर सफाई को बरकरार रखना है। बागेश्वर म्युनिसिपैलिटी के मुलाजिमीन ने सफाई के ब्रांड एम्बेसडर माहिर माहौलियात किशन सिंह मल्डा की क़यादत में जिला अस्पताल के अहाते और आसपास के मकामात की सफाई की। इस मुहिम में म्युनिसिपैलिटी मुख्तलिफ सरगर्मियों, नुक्कड़ ड्रामों, सकाफती प्रोग्रामों, सफाई मकालमे, पेंटिंग मुकाबले के जरिए शहरियों को सफाई के बारे में आगाह कर रही है। म्युनिसिपैलिटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हयात सिंह परिहार ने कहा कि सफाई मुहिम के जरिए हमें शहर को साफ करना है और उन जगहों को भी ढूंढना है जो अब तक सफाई से छूट गए हैं। वर्ष 2014 से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया हुआ था, तब से लगातार बागेश्वर नगर क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। पहले तो काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है कूड़ा दिखता था नगरों में, जहाँ जहाँ तहाँ कूड़ा बिखरा, मगर आज की स्थिति ये है कि मतलब काफ़ी लोग जागरूक हो रहे हैं, काफ़ी स्वच्छता हमारे नगर क्षेत्र में दिख रही है और पालिका द्वारा भी समय समय पर जो है कूड़ा सफाई अभियान चलाया जाता है। इसी दौरान म्युनिसिपैलिटी के ब्रांड एम्बेसडर माहिर माहौलियात किशन सिंह मल्डा ने कहा कि लोगों को बेदार करने के लिए सफाई मुहिम मुसलसल चलाई जा रही है। मुहिम में रोजाना मुख्तलिफ मकामात पर सफाई की जा रही है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत 17 सितंबर से जो कार्यक्रम पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश देश में फैल रहे हैं, तो आज 7वां दिवस है। तो पूरे जनपद बागेश्वर में कूड़ा निस्तारण से लेकर नदी नालों के आसपास स्वच्छता कार्यक्रम, आज जिला हॉस्पिटल में जिलाधिकारी के निर्देश पर विशेष स्वच्छता कार्यक्रम रखा गया और कूड़े का निस्तारण की और स्थानीय दुकानदारों को अपना कूड़ा कूड़ेदान में और डस्टबिन में डालने की सलाह भी सभी के द्वारा दी जा रही है। स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत चंपावत जिले में मुख्तलिफ मकामात पर सफाई के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में सशस्त्र सीमा बल की पंचम वाहिनी की जानिब से दही और सरहदी इलाकों में सफाई का प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया। एसएसबी पंचम वाहिनी के कमांडेंट अनिल कुमार सिंह ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान 10 साल मुकम्मल कर रहा है और इसी के पेश नजर सफाई के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस वर्ष 14 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस साल का जो स्वच्छता अभियान का स्लोगन है स्वच्छता ही सेवा, और इसके तहत सभी कार्मिकों का 14 सितंबर 2024 को शपथ दिलाई गई, फिर 17 सितंबर 2024 को शपथ दिलाई गई। उसके बाद विभिन्न ऐसे सार्वजनिक जगहों, बल के इंस्टीट्यूशंस को चिन्हित किया गया जहां पे स्वच्छता अभियान चलाकर न केवल स्वच्छ करना था उस जगह को, बल्कि लोगों में एक संदेश देना था कि स्वच्छता ही सेवा है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के दौरान लोग पहले से कहीं ज्यादा सफाई के तईं बेदार हो रहे हैं। लोग अब कचरा इधर उधर फेंकने के बजाय डस्टबिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मुहिम की कामयाबी को भी जाहिर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा।
तो दिल्ली से शाया होने वाले तमाम अखबारात ने इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जो कशीदगी चल रही है उसी से मुतालिक खबरें शाया की हैं। जहां रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा और इनकलाब की जो शह सुर्खियाँ हैं इसी हवाले से हैं। बता दें आपको, इजराइल और हिजबुल्लाह के एक दूसरे पर शदीद हमले लगातार जारी हैं। जहां इजराइल की तरफ से लबनान में जो हमले किए गए हैं उसमें मरने वालों की तादाद 550 है, जिसमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। मई ग़ज़ा की सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। आलमी ताकतें जंगबंदी में मिलकर एक अहम रोल अदा कर सकती हैं, एंटोनियो गुटरेस ने ये बात कही है। आगे बढ़ते हैं, जहां हिजबुल्लाह तन्हा इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकता, ईरान ने ये बात कही है। लबनान को एक और ग़ज़ा में तब्दील नहीं होने देना चाहिए। इलाकाई और जो तमाम मुस्लिम ममालिक हैं उनको एक साथ बैठना चाहिए और इस पर कुछ हल निकालना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जहां नेतन्याहू हुकूमत ने शुमाली ग़ज़ा को फौजी इलाका बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां आमिराती सदर का पहली बार वॉशिंगटन का दौरा हुआ है। ये तस्वीर भी देखी जा सकती है जहां वो जो बाइडेन के साथ बैठे हुए हैं। अमेरिका का अहम दिफाई शराकतदार बनाने का ऐलान उन्होंने किया है। अफगानिस्तान से यहाँ पर एक खबर है कि जहाँ पर नया फरमान जारी हुआ है, अब दाढ़ी नहीं काट सकेंगे लोग और जीन्स पहनने पर भी लगातार वहाँ पर पाबंदी रहेगी और अगर नया कानून की कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उनको हिरासत में लिया जाएगा और जेल भी भेजा जा सकता है। उत्तर प्रदेश से यहाँ पर खबर है, उत्तर प्रदेश में होटल और ढाबों पर अब मालिकान को अपना नाम और पता लिखना ज़रूरी होगा। खाने पीने की चीज़ों में काबिल एतराज़ अशिया मिलाने के वाक़यात के बाद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ये हिदायत जारी की है। आगे बढ़ते हैं, जहां आईसीसी ने ख़वातीन T20 वर्ल्ड कप के लिए थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है और 3 अक्टूबर से मुकाबले शुरू होंगे। तमाम मैचेस दुबई और शारजाह में खेले जाएंगे। तो ये थी आज अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बैनुल-अक़वामी खबरें भी जान लेते हैं। जहां श्रीलंका के नए सदर नूरा कुमार दिसानायके ने मुल्क की पार्लियामेंट तहलील कर दी है। दिसानायके ने मंगल को इस हवाले से खुसूसी गैजेट नोटिफिकेशन पर दस्तखत किए। अब मुल्क में वस्त मुद्दत इंतखाबात 14 नवंबर को होंगे। सदारत इंतखाबात से कबल दिसानायके ने कहा है कि वो फौरी तौर पर पार्लियामेंट को तहलील कर देंगे और वस्त मुद्दत इंतखाबात का हुक्म जारी करेंगे। काबिल जिक्र है कि इससे पहले श्रीलंका की आखिरी पार्लियामेंट अगस्त 2020 में तश्कील दी गई थी और इसके साथ ही यह पार्लियामेंट मुकर्ररा वक्त से 11 माह कबल तहलील कर दी गई है। नूरा कुमारा दिसानायके ने 23 सितंबर को श्रीलंका के सदर के तौर पर हलफ लिया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने ग़ज़ा, लबनान, सूडान और यूक्रेन में होने वाले हमलों की मज़म्मत की है और इसके साथ ही गुटरेस ने आलमी रहनुमाओं से जज्बाती अपील भी की है। गुटरेस ने कहा है कि लबनान तबाही के दहाने पर है। लबनान के लोग, इजराइल के लोग और पूरी दुनिया के लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि लबनान एक और ग़ज़ा बन जाए। इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी तनाज़े ने दुनिया भर में तशवीश में इजाफा कर दिया है। आलमी रहनुमाओं ने खत्ते में बड़े पैमाने पर जंग के ताल्लुक से तशवीश का इज़हार किया है और इसी के पेश नज़र आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में लबनान के मामले पर हंगामी इजलास तलब किया गया है। इजलास में तनाज़े को रोकने के लिए कोई करारदाद मंजूर होने का इम्कान है। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म हुआ। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।